पहले तो हम सबसे पहले नाम और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते जाएंगे। तो ये सबका जो है ऐसे करना है। हाँ सबके पास है। बबली चलो तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो चुनाव चिन्ह लिखा चुनाव इंग्लिश में लिखा हुआ SJSSP नहीं लिखा हुआ, चुनाव चिन्ह 4 वो भी सबसे पहले तो हाँ एसी चला, एसी ऑन कर दिया। हाँ कर दिया। आगे रिमोट ला। देखो सबसे पहले तो अपनी पार्टी का नाम सर्वजन सर्व समाज पार्टी। आज जो सामने दर्जा सर्वजन का मतलब होता है कि सारे इंसान, अमीर गरीब अच्छा बुरा कोई नहीं। सर्व समाज का मतलब जात पात। तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ सर्वजन सर्व समाज, ठीक है। दूसरा, झंडा हमने सफेद क्यों रखा है? क्वेश्चन उठता है कि झंडा सफेद क्यों रखा है। हम किसी से लड़ेंगे नहीं, नॉन वायलेंट मूवमेंट है हमारा। हम अपनी बात कहेंगे और बात कहने के बाद वो अंकल आगे गेट खोल दो। बात कहने के बाद अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम सीटी मारेंगे। सीटी कि भाई, और सीटी सस्ती भी होती है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम सरमाएदार नहीं है, हमारे पास अरबों खरबों रुपया नहीं है अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीटी सस्ती भी मिलती है, हर जगह अवेलेबल होती है। अगर वो सीटी हमारी नहीं चलती है और वो नहीं मानते हैं तो हम लोग 8 बंदों का ग्रुप बनाएंगे। चूंकि आज 26 तारीख है, 26, तो हमारी पार्टी का न्यूमेरिकल नंबर 26 यानी कि 8 होगा। 8 नंबर होने का मतलब है कि शुरू में हम 8 बंदे जाएंगे। हमारा कोरम भी 8 बंदों का होगा, क्योंकि हम ज़्यादा लोग, और रैली का सिस्टम जो गांधी जी ने चलाया था, अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। हमें लाखों लोग इकट्ठे नहीं करने हैं। लाखों लोग में अगर हर बंदे का 50 रुपया खर्च होता है आने जाने में, तो 50 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। इसकी बजाय हम 50 लाख रुपया इकट्ठा करके बच्चों का स्कूल, हॉस्पिटल या अपन लोगों के फाइनेंस की हेल्प करने की जो कोशिश करेंगे कि 50 लाख रुपए में कभी किसी को दिक्कत आती है तो हम करें। 50 लाख रुपए के लिए किसी को बुलाएंगे नहीं, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। हमारा कॉन्सेप्ट भीड़ का नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग का है। हम अपने थॉट्स पे चलेंगे तो हम सीटी मारेंगे। अगर बंदा बढ़िया काम करता है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, तो हम उसे गुलाब का फूल देंगे जो हमें सस्ता मिल जाता है। महंगा मिलेगा तो हम उनसे हाथ जोड़ देंगे। तो सफ़ेद बैकग्राउंड हमारे झंडे की ये इंडिकेट करती है कि हमारा झंडा पीसफुल है, शांति का प्रतीक है। झंडे का जो प्रोसीजर है 3 इंच के करीब, ये हमारा मास्ट का साइड होगा, ये वाला, मतलब झंडा यूं मुड़ जाएगा, मास्ट का साइड होगा। और ये सीटी बाहर की तरफ निकली होगी, क्योंकि जब ये काम नहीं करोगे आप, इस पे हमें परेशान करोगे, तो हम इस पे आएंगे। हम पहले आपको फूल नहीं देंगे, हम पहले आपसे काम लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करता है तो हम उसकी जगह पर लोकपाल रख देंगे। मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं, अगर लोकपाल काम नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? छोटा सा एग्जांपल है, हम कार संभालने के लिए, बाइक संभालने के लिए, साइकिल संभालने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो डॉक्टर बढ़िया काम नहीं कर रहा है, अगर वो डॉक्टर बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने क्यों जाए? वो बढ़िया काम क्यों नहीं कर रहा है? हम उसे पूरा पैसा दे रहे हैं जो उसने मांगा है। हमारे जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए पैसे होते हैं। जितने भी वर्क्स के काम है, PWD का हो, CPWD का हो, किसी का भी हो, उसका एक प्रोजेक्ट बना हुआ रखा हुआ है, उसकी एक सोच बनी हुई रखी हुई है, और उतना ही पैसा उन्हें मिलता है। वो 10% या 5% जो कि उनका ड्यू प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, वो अपना ले। 85% का काम क्यों नहीं करते हैं? वो 15% का जो है पैसा लगाते हैं और 85% के आसपास खा जाते हैं। इवन हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि गरीबों के पास हम अगर 100 रुपए देते हैं
तो उनके पास 1 या 2 रुपया पहुंचता है, मतलब 98% पैसा जो है मार्केट, तो वो काम क्यों नहीं करते जबकि उन्हें पेमेंट दी जाती है, पेमेंट नहीं दे रहे। तो हमारा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमारा ये है कि हम दूसरा बंदा क्यों रखें, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की हम पेमेंट देते हैं, डॉक्टर को हम डॉक्टर की पेमेंट देते हैं, कार मैकेनिक को हम कार की पेमेंट देते हैं, हमसे मांगता है, हम बड़े खुश होते हैं अगर वो हमारी पेमेंट देके हमारा काम बढ़िया करे। तो पहले तो हमने काम बढ़िया करने की आदत डालनी है। हम जहाँ पर भी जाएंगे, हमसे जो गलती हो गई, हम भगवान नहीं है, हो गई, अब हम आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हम एक पार्टी के मद में सामूहिक आवाज के लिए उठ रहे हैं। रैली ना निकालने का जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है, हम भीड़ में जो बंदे काम करने जाते हैं, डॉक्टर, स्टूडेंट, पेशेंट्स, हम लोग, तो हमें भीड़ में रोक देते हैं, तो हमें गुस्सा भी आता है, हमारा पेट्रोल भी जलता है, चिल्लाते हैं पेट्रोल महंगा है। ठीक है भाई, मान लिया पेट्रोल महंगा है, बट आप पेट्रोल को जो है बार बार खराब कर देते हैं। लाखों रुपए का पेट्रोल रैलियों में रुक जाता है कि हम देश सेवा कर रहे हैं। अगर पैसे बर्बाद करके देश सेवा हो रही तो हमें नहीं चाहिए। अगर कोई बंदे आते हैं, 8 बंदे सबसे पहले जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेके हर बंदे के पास। 8 का हमारा जो 26 तारीख है, 26 सितंबर 2012 फर्स्ट मीटिंग है हमारी। आज ही हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं और आज ही कॉन्स्टिट्यूशन को बना के और वो हम आप सारे लोगों के पास जो है दिखाएंगे। हम कहेंगे आप पढ़िए और उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन है करिए, क्योंकि आज अनाउंसमेंट के बाद हमने इलेक्शन कमीशन में जो है दाखिल कर देना है और हमारी आज से पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। शुरुआत से 8 बंदे पहले जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर वो 8 बंदों से एप्लीकेशन नहीं, आगे काम नहीं होता है, अगर अधिकारी या हमारा नेता जो पॉलिटिकल सीट पे बैठा है, तो अगली बार हम 80 बंदे जाएंगे और 80 बंदों का जो कॉन्सेप्ट होगा, 40 बंदे रोड के इस तरफ, 40 बंदे रोड के इस तरफ। हमने किसी जंतर मंतर पे, किसी भी जगह पर, हमने किसी भी बंदे को कोई पैसा नहीं देना, हमने कोई रैली और रैला नहीं निकालना, हमने अपनी बात ड्राइंग रूम में डिस्कस करनी है। इसलिए जितने भी मेंबरान हैं यहाँ पर, वो 8 लोगों का टीम बनाएंगे और यहाँ जो CD या DVD हम बनाएंगे वो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो 8 बंदे जब हो जाएंगे तो या तो वो CD हम उन्हें दिखा देंगे अपने लैपटॉप से या उससे, और अगर हम CD नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पर कोई हम लोगों का बंदा जिसकी काउंसलिंग करके मैं उन्हें भेजूंगा, वो वहाँ जाके अपनी बात कहेगा। हर बंदे ने अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम देना है। हम लोग ज़्यादा किसी को फ़ोन पे भी या किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा पेमेंट लेता है वो उस पेमेंट की काम करे, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो दुकानदार हो। उसका जो प्रॉफिट 10% उसका घर चलाने के लिए बनता है वो हम देते हैं। हमसे मांग लिया जाए, हमसे वो कह देगी 50 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए भाई साहब मैं खर्चे के लिए चाहिए, हम उसे देने के लिए तैयार हैं। अननेसेसरी इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा दी गई है कि बीच में दलालों की पूरी फौज खड़ी हुई है। हर बंदे का कमीशन बना हुआ है, बगैर कमीशन के कोई काम नहीं होता। स्टाम्प पेपर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बंदा नहीं जानता है, हमने जब लोगों से वो कराए तो स्टाम्प पेपर भी कॉस्टली पड़ता है। जो उसकी रिटर्न कॉस्ट होती है उससे हमें प्रीमियम पे अमाउंट दिया जाता है, तो फिर रिटर्न कॉस्ट क्यों होती है? तो हम सारे लोगों से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। 8 बंदों का समूह, फिर उसमें 80 बंदों का, फिर हम 90-90 बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा 8 का आंकड़ा हमेशा पूरा रहेगा। और हम कभी भी 260 बंदों से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये मूवमेंट रोड मूवमेंट नहीं है, कमरे में ऊपर छत पे। हमारा ये मूवमेंट ड्राइंग रूम मूवमेंट है। ड्राइंग रूम का मतलब होता है कि हम अपने बंदों को अपनी बात बताएं नजदीकी से। अगर हम बहुत बड़ा माइक लगाते हैं, अदर चीज लगाते हैं, बंदे वहाँ पर 5, 6, 7, 8, 10, 15 घंटे बैठे रहते हैं। इंसान है, मशीन नहीं है। किसी को जो है नेचर्स की जो कॉल है उनकी जरूरत होती है, किसी को भूख लगी हुई है, किसी को प्यास लगी हुई है, वो नहीं मिलती। भगदड़ मस्ती है, लोग मर जाते हैं। हम किसी को मारने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी बात लोगों के सामने कहने के लिए जा रहे हैं। और हर बंदे का ये मूवमेंट होना चाहिए कि कम से कम 8 लोगों को मूवमेंट के साथ जोड़े और उन्हें ये बताए कि हमने सीटी और गुलाब का फूल क्यों रखा है। सीटी सस्ती होती है, हमारे पास बड़े बड़े लोगो बनवाने के लिए पैसा नहीं है, और हम पैसा 100 रुपये ही ले रहे हैं मेंबर से।
जिसमें से हम उन्हें एक कार्ड बना के देंगे, वो हमारे मेंबर्स हैं। वो कार्ड वो अपने कंधे पे लगा के जाएं, जेब पे लगा के जाएं, जैसे सारे लोगों के कार्ड होते हैं आइडेंटिटी कार्ड की तरह, और कहें हम इस पार्टी के हैं, हमारा ये काम आप नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करने का आप हमें रीजन बताइए। अगर अधिकारी रीजन देता है, नेता रीजन देता है और रीजन वो जेन्युइन है, तो हम उसे मौका देंगे। फिर मौका उसे 8 दिन का दिया जाएगा। अगर वो 8 दिन के मौके पे काम नहीं करता है तो हम उसके आगे 9 दिन के बाद, यानी कि फिर 8 में जब 9 ऐड करते हैं तो 17 हो जाता है। फिर हमारा अपना पार्टी का नंबर है 8 नंबर। फिर हम 9 दिन के बाद 26 पे पहुंचेंगे, फिर 9 दिन के बाद 35वें दिन पहुंचेंगे। इसके बाद 35 डेज के बाद अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकालेंगे। वो प्रोटेस्ट भी अधिकारी को ये समझाने के लिए होगी कि हम लोग ड्राइंग रूम मूवमेंट चला रहे हैं, हम भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे हैं, भीड़ की पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बंदे जो काम करते हैं, जो गरीब बंदा पूरे दिन मेहनत करता है, जिसके पास इतना टाइम नहीं होता वो एक दिन दे, और अगर वो एक दिन देता है तो उसकी दिहाड़ी खत्म हो जाती है, घर में खाना नहीं होता है, बीवी के पास पीने के लिए पानी नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे दिन अगर दुकान नहीं खोलता है तो अपना काम नहीं कर सकता। ये हर आदमी की परेशानी है। तो उन लोगों को अपना टाइम बर्बाद ना करना पड़े। यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करने का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हमने जो 8 बंदे तैयार होंगे उन 8 बंदों को लेकर के उस चीज को हमने डिसाइड करना है और उनसे अपनी बात कहनी है। हर गरीब तबके के बंदे को, अगर हम रामलीला का मैदान लेते हैं, हमने देखा है बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, बोले क्या हुआ, बोले उन्होंने 3 लाख रुपया उसका दिया। नहीं, हम 3 लाख रुपए का कॉर्पस बनाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, लोगों ने ये कहा कि हमें पैसे की जरूरत है और हमारे पास लगा कि पैसा का और निकले, कई बार पैसा नहीं निकला क्योंकि हम इंडिविजुअल अर्निंग वाले हैं, तो हम पार्टी फंड से एज ए अमाउंट अपने वर्कर्स को जो हमारे हैं पैसा लोन पे वैसे ही देंगे जैसे कि बैंक देती है। मकान, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी उन्हें गिरवी रखनी पड़ेगी, जो हमारा कैशियर और अदर लोग संभालेंगे। पार्टी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने का दिमाग में रखती है। हम 50 लाख रुपए कारें और बसें इकट्ठे करने के लिए नहीं करेंगे, हम अपने मेंबर्स को और अपने समाज को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि हमें स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए परमिशन दिया जाए, और उस परमिशन के बाद हम वहाँ पर स्कूल्स बनाएंगे, और वो स्कूल सारे धर्म के लिए खुले हुए होंगे। सब बंदा वहाँ पर एडमिशन लेगा और उसी 50 लाख रुपए से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारा झंडे का और पार्टी का प्रथम उद्देश्य है। हम इंसान के लिए, इंसान के द्वारा इंसानियत से काम करेंगे। हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे नहीं रखेंगे, और ऐसे ही हम छोटे छोटे झंडे बनाएंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम झंडे अपने अपने यहाँ से उठा ले जाएंगे, क्योंकि हमें 80 झंडे बना के रखने हैं, या 260 या 350 झंडे बना के रखने हैं। 350 झंडे ही हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी पूरी कम्युनिटी है। और हर एक महीने के बाद, 15 दिन के बाद, पार्टी का जो मेंबर यहाँ पर अभी आज उपस्थित है, कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि कुछ जगह कुछ लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था, तो वो 8 लोगों का एक टीम बनाएंगे। उन्हें जो ये सीडी है हम बना रहे हैं, ओरिजिनल लाइव सीडी, इसी लाइव सीडी को हम उन्हें देंगे और उनसे कहेंगे आप सीडी में देखिए, अगर अच्छी लगे तो उसकी एक कॉपी बना के और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। ये हमारा प्रथम उद्देश्य है कि हम इंसान के लिए हेल्प करेंगे। हमारे मकान नहीं बन पाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, बैंक हमें लोन नहीं देता, भगा देता है, और हम ये नहीं कहेंगे कि हम भी बहुत अच्छे हैं, हम लोन लेके खा जाते हैं, हम चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पैसे से पैसा बनाएं। अगर हम सामूहिक तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज को करेंगे, तो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होगी और वो अपने काम चलाएं, और जैसे बैंक में पैसा देते हैं या अदर इंस्टीट्यूशन में पैसा देते हैं उसको करें। अगर इसके लिए गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती है तो हम एक एनजीओ भी डालेंगे, तो हम एनजीओ के माध्यम से उसको हेल्प करेंगे। हर बंदे का एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ है, और जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि कितने दिनों के बाद डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन होना है,
वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराया जाएगा और उस इलेक्शन में सारे लोगों को ये डिसाइड करके कहना पड़ेगा कि हम सर्वजन समाज पार्टी के मेंबर हैं। और मेंबरशिप बहुत सोच समझ के लेनी है, क्योंकि मैं किसी को जो जिसे भी है मैं भीड़ बढ़ा के पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ, पैसे नहीं उगाना चाहता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो भीड़ 8 लोगों की होगी, तो जो हमारी वो मीटिंग होगी वो 800 रुपये में जाएगी, जिसमें 25 या 30 रुपये जो भी कार्ड बनने का आता होगा, कार्ड के लिए जो जानते हो कि कार्ड कहीं सस्ता और बढ़िया बनता हो तो कार्ड बनाए। यही कलर रहेगा सर्वजन सर्व समाज पार्टी का, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में। अभी को क्या अंदर नीचे हमने पार्टी को SJSSP नाम दिया है। हमारा संस्कृत में ये कहा जाता है कि सर्वजन यानी कि सारे लोग, सर्व समाज यानी कि सारे समाज। तो आज 26 सितंबर को पार्टी का मैं अनाउंस करता हूँ, और रैली हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। रैली में पैसा जो खराब होता है वो पैसा हम पब्लिक यूटिलिटी में लगाएंगे। हम लोगों को खिलाने का, पढ़ाने का और अदर चीज़ों में खर्च करते हैं। क्या आप सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं? हमारी बात समझ में आ रही हो तो सारे लोग हाथ उठा के जो है इसको अनुमोदन करें। जितने भी लोग हैं यहाँ पर हाथ उठा के अनुमोदन करें और ये बताएं कि हमने ये सारी चीज़ें सर्वसम्मत से जो है ली हैं। सर्वसम्मत से ये चीजें हमने ली हैं और हम भीड़ को इकट्ठा नहीं करेंगे। हमने ये हिसाब लगाया है कि अगर अनएम्प्लॉयड बंदा, जो अनएम्प्लॉयड बंदा है वो अगर यहाँ से जंतर मंदिर जाता है, दिल्ली या उड़ीसा या महाराष्ट्र जाता है, तो जाने का 50 रुपया खर्च करता है, आने का भी 50 रुपये खर्च करता है। और अगर वो पैसा खर्च नहीं करता है तो वो रेल का करता है, जो पब्लिक मनी है, विदाउट टिकट आता है, गाली गलौज करता है, हमारे जो सही काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हें मारता है, और उन्हें मारने के बाद वहाँ पर बैठने और करने की कोशिश करता है। तो 100 रुपये उसका उन्होंने खर्च कर दिया। मैं मान के चलता हूँ अगर 1 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो 100 लाख रुपए आपने खराब करा दिया। वो 100 लाख रुपए किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज हो सकता था। फिर अगर हमें गवर्नमेंट और समाज और अदर लोग मजबूर करेंगे कि हमें रैली की भी ताकत दिखानी है, तो हम उसके लिए भी रैली की ताकत दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये मूवमेंट ड्राइंग रूम मूवमेंट है। ठीक है, 8 व्यक्तियों का कंप्लीट कोरम होगा और वो 8 व्यक्ति में से हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे 8 बंदों को जोड़े। ये हमारी पार्टी का मेन एम और उद्देश्य है। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्वजन सर्व समाज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं 26 सितंबर 2012। क्या आप सब लोग इस बात के लिए राजी हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा उद्देश्य है, जो इंसान के लिए उद्देश्य है, उसे जो हम यहाँ पर इंसानों के लिए जो उद्देश्य हमने बना रखा है कि हमने इंसान के लिए करना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्या आप सारे लोग उसके लिए राजी हैं? अगर राजी हैं तो सारे लोग हाथ उठाएं। अयूब, सारे लोगों की फोटो लो, इस तरफ वाले जब हाथ उठाते हैं अभी बनवाते हैं, इस तरफ भी बनवाते हैं, अब इधर से बनाओ, सारे लोगों की सबकी फोटो, साइड से स्टार्ट हो जाए, सबकी फोटो बनाओ। काटना धीरे स्लो एक बार इधर से अब इसकी लोगी जूम करके दिखना चाहिए, पूरा जूम करें। ठीक है, कर दो अब। हाँ, बंद नहीं करना, बंद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम बात को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ये पहली हमारी सीडी है जो हमारी सबके पास पहुँचे। एक दूसरा जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें सुनने में ये आया कि अगले साल से गवर्नमेंट 4 सालों का ग्रेजुएशन कर रही है। हमें अभी इसके बारे में पता नहीं, और गवर्नमेंट ने जो 2 साल की ग्रेजुएशन हटा के 3 साल की कर दी है, वो भी गलत है। हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारी घर में लड़ाई सबसे पहले स्टार्ट होती है कि हमारे यहाँ हमारी जो फीमेल्स हैं, अगर हम
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हम उन्हें नहीं दे जाते। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये बताए कि अगर हमारा बच्चा 18 साल में 12th क्लास में पास होता है, 3 साल में वो ग्रेजुएशन करता है, 2 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो कोई कंपटीशन लड़ता है, तो वो 23 साल और 2 साल अगर मैं कंपटीशन का रख लेता हूं तो 25 साल में हमारा बच्चा जो है तैयार होता है। 25 साल में अगर हमारे बच्चे की मैरिज हो जाती है तो उसका 26 या 27 साल के आसपास जो है उसका पहला बच्चा होगा। 27 साल का बच्चा होगा जब वो खुद 27 साल में किसी काम के लायक नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ रखा है, जानबूझ के बिगाड़ रखा है, अंग्रेजों के उसमें चल रहे हैं। तो 27 साल में अगर हमारा बच्चा इस टाइम में 2012 में तैयार नहीं है तो आज के 30 साल बाद उसका बच्चा तैयार होगा। तो क्या गवर्नमेंट हमें ये गारंटी देती है कि अगर हम बीच में मर जाते हैं, हार्ट अटैक से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बच्चों को फीस देंगे, कोई जॉब देंगे? नहीं। गवर्नमेंट ने कारगिल पे सैनिकों को मरवा देती है, उनकी विधवाओं को पेंशन नहीं देती। गवर्नमेंट लोगों को खड़ा कर देती है, उनको हेल्प नहीं करती। गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम ऐसे बना रखा है कि जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं उन्हीं करोड़ों लोगों के घोटाले वाले को और घोटाले के लिए पेमेंट दे देती है। हम आम आदमी अगर पेमेंट के लिए जाते हैं, चूंकि हमारे पास हमें पैसे की जरूरत है तो हमें पेमेंट नहीं मिलता। तो हम गवर्नमेंट से आज पहली मीटिंग में 2 डिमांड करते हैं। पहली डिमांड ये कि अगर बच्चों को तैयार वो 25 साल में करते हैं तो उन्हें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर उनका पापा या उनकी माँ बीच में मर जाती है, जो अर्निंग मेंबर है, उसी के ऊपर सारी दाल रोटियां चल रही हैं, तो आगे हमारे बच्चे को पढ़ाने का 25 साल तक पढ़ाने की ड्यूटी ले। हमें छोटे छोटे जो है भीख के टुकड़े नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन भी 2 टाइप की होती है। एक होता है लिटरेट बनाना, जिसमें बच्चा सिर्फ पढ़ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और दूसरा होता है उसको एजुकेटेड बनाना। एजुकेटेड का मतलब होता है वो एनालाइज कर सके कि ये क्या हो रहा है। मैं आप सारे लोगों से क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि अगर हम पढ़ के 25 या 30 साल तक तैयार नहीं है तो हमारा बच्चा भी आगे 30 साल तक तैयार नहीं होगा। क्या इस बात की गारंटी है कि हम 60 साल तक रहेंगे? तो गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे ज्यादा खराब कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में नहीं देती है। स्कूल में देती है तो एडमिशन के लिए पेरेंट्स को परेशान करती है। और हम सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हम दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज हमने ये पार्टी भी बच्चों के लिए डाली है, ये सोच के कि अगर गवर्नमेंट ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम को खराब करती जाएगी तो बच्चों को एनालिसिस नहीं होगा। तो हमें ये लगता है कि ऊपर पर बैठे हुए जो बंदे हैं उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि किसी तरीके से गरीब आदमी का बच्चा पढ़े नहीं, निकले नहीं, आगे ना बढ़ पाए। हमें पॉलिटिशियंस यहाँ पर कहते हैं, आज हमारी ये कन्वेंशन जो न्यू दिल्ली में हो रही है, कई पॉलिटिशियंस से हमने ये कहते हुए सुना है कि हमें पार्टी ने 2 करोड़ रुपए में टिकट दिया है। अगर पार्टी 2 करोड़ रुपए में टिकट देती है तो इसका मतलब वो 2 करोड़ रुपए किसी ना किसी तरीके से कमाएंगे। तो उसमें बातें निकलती हैं, या तो आप 2 करोड़ रुपए पहले इकट्ठा कीजिए फिर उसके बाद टिकट लीजिए। तो यानी कि पैसे से आपको खत्म कर दिया। पार्टी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो टिकट नहीं देंगी जब तक आप पे 2 करोड़ रुपया नहीं होगा। उससे 2 क्वेश्चन उठते हैं कि पहले तो हम 2 करोड़ रुपए कमाएं, जो कि आम आदमी की हैसियत नहीं है, वो 2 करोड़ कमा नहीं सकता, यानी उसे टिकट नहीं मिलेगा। अगर उसे टिकट मिल गया, वो 2 करोड़ रुपए देश की सेवा के लिए जुड़ना चाहता है तो हमारी फाउंडेशन से जुड़े, हमें 2 करोड़ रुपए दे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका हमसे हिसाब ले। 2 करोड़ रुपए टिकट के लिए दिया जाता है। पार्टी चलाने में बहुत खर्चा होता है। पार्टी इंसानों से चलती है, मीडिया से नहीं चलती है। मीडिया भी कई बार जो गिने चुने लोग हैं जिनके अपने कॉन्टैक्ट से उनके साथ बिक जाता है। हम इंसान के लिए पार्टी चला रहे हैं, मीडिया के लिए चला रहे हैं, व्यापारियों के लिए चला रहे हैं। ये पैसा हमारा है। अगर हम एक फोन कॉल करते हैं तो उसका भी हमसे टैक्स लग जाता है। तो गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती है और जो बेनिफिट है वो हम लोगों के पास नहीं पहुंचाती है। हमारी घर में आप सारे लोग मैरिड हैं, जो मैरिड नहीं है वो भी जानते होंगे, अगर हमारी घर में पहले लड़ाई होती है तो इस बात पे होती है कि हमारी पत्नियां या हम दोनों में से जो काम नहीं कर रहा होता वो ये कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, आप हमें घुमाने के लिए नहीं ले गए, आपने हमें ये कपड़ों का अरेंजमेंट नहीं कराया। और उसके बाद से लड़ाई होती है। लड़की को ये सिखाया नहीं जाता।
लड़के को ये सिखाया नहीं जाता है कि जो 25 साल में पढ़ के आया है, चाहे वो लड़का या लड़की एक दूसरे से मैरिज करें, आज उन्हें 15-20 हजार रुपए की पेमेंट मिली है, कहीं घूमने जाने के लिए लाख रुपया लड़का कहां से लाए, किस जगह से लाए, क्योंकि उसको अभी जॉब मिला है और यहीं से लड़ाई होती है। इसीलिए हमने अपनी पार्टी के बैनर का और पार्टी के बैकग्राउंड का सारे का कॉन्सेप्ट जो है ये रखा हुआ है सफेद रंग। सफेद रंग ये कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पीछे अब आपके पीछे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए। मैं सारे लोगों से पूछता हूँ, आप लाख रुपया कमा लो, करोड़ों रुपया कमा लो, अगर आपको मानसिक शांति नहीं है तो क्या वो करोड़ों रुपए का कोई मतलब है? घर में आपकी पत्नी से पटती नहीं है। इस मामले में मैं सत्यमेव जयते आमिर खान का एक कॉन्सेप्ट भी करूंगा। एक बार मैं कहीं पर बैठा हुआ था तो एक लड़की खड़ी होकर बोली कि सर आमिर खान ये कह रहा है, नेताजी आप कह रहे हो कि ये काम है, आमिर खान ये कहता है लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। मैं एक और डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से, लड़कियों की हत्या कब की जाती है? लड़कियों की हत्या तब की जाती है जब माँ बाप को ये होता है कि हम इनके दहेज का पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। गवर्नमेंट कहती है अल्ट्रासाउंड हटाओ, नेगेटिव बात करती है, हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड बढ़ाओ। जिस दिन ये पता लगे कि माँ के पेट में लड़की है, उसी दिन गवर्नमेंट सारे लोगों से टैक्स करके या कन्या फंड बनाए और 1 लाख रुपए उसके नाम जमा कर दे। अल्ट्रासाउंड में ये पता होते ही कोई भी गरीब आदमी पैसे के कारण अपनी लड़की को नहीं मारेगा। मैं आमिर खान या ऐसे जो लोग जो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन बना रहे उसका विरोध करता हूं। जब 1 लाख रुपए जमा होगा तो 5 साल में गवर्नमेंट या 6 साल में या 7 साल में जो भी सिचुएशन होगी उस टाइम पे 2 लाख रुपए हो जाएगा लड़की का। अगले 5 या 7 साल में उसका 4 लाख रुपए हो जाएगा। अगले 7 साल में उसका जो है 8 लाख रुपए हो जाएगा। और अगले टाइम में अगर 5 या 7 साल में निकलती है तो उसका 20 लाख रुपए हो जाएगा। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, एक जगह जॉब के लिए फॉर्म भरने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है। ये उसका सीड मनी होगा। माँ बाप बेचारे पूरे टाइम पैसा अर्न करते रहते हैं, वो इतना पैसा नहीं बचा पाते हैं। अगर उनके 2 बच्चे हैं कि सबको 20-20 लाख रुपए दे दें, माँ बाप की गलती नहीं है। 20 लाख रुपए ऐसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए लड़की को। जब लड़की के पास 20 लाख रुपए होगा तो उसकी दहेज हत्या नहीं होगी। हमें लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने दहेज का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए बनाया था कि यंग हस्बैंड एंड वाइफ सेट हो, और उसमें दहेज का सिस्टम था कि जितना पैसा लड़की के माँ बाप देंगे, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो उनकी हैसियत है, 50,000, 10,000, 5 रुपया, उतना ही पैसा लड़के का बाप देगा और यंग कपल को उतना पैसा देके सेट कर दिया जाएगा। हमें ये लगता है कि अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि यंग ब्लड सेटल ना हो पाए। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी बीवी से लड़ाई होकर निकलती है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी बीवी को कौन पालेगा? उस टाइम पे मैंने उस समाज में ये कहा था, ठीक है अगर मैंने हत्या कराई है, मान लो मैंने ये कराया और मेरी बीवी ने कंप्लेंट कर दी है, अगर मेरी बीवी ने कंप्लेंट कर दी है तो जेल में मैं चला गया। मैं आमिर खान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सारे लोगों से एक ही क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि अगर मेरी बीवी ने कंप्लेंट की, मैं जेल में चला गया, मेरी बीवी का खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आमिर खान, लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप? अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो वो माइयों का काम करेगी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है रिसेप्शनिस्ट का काम करेगी। समाज को इतना दूषित कर रखा है कि समाज में औरत आराम से जा नहीं सकती। अब जब अगर वो काम करती है तो वकील साहब का खर्चा वो औरत देगी। तो 2 लोगों की दुकान चल रही है, एक हमारे वकील साहब है उनकी और एक जज साहब है उनकी। तो आप लोगों को अगर याद हो, आप अगर मंदिर में जाते हैं, अगर कोई यहाँ पर मुस्लिम भाई बैठा हुआ है, एक क्रिश्चियन भाई बैठा हुआ है या हिंदू भाई बैठा हुआ है, वो समझे इस चीज को। हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 5000 साल की कम से कम अंग्रेजों के द्वारा मानी हुई संस्कृति है। उस मंदिर में जो मोती बनी हुई है वो औरत का बॉडी पार्ट्स होती है, फीमेल वजीना जिसे कहते हैं, और जो लिखा होता है उसको हम शिवलिंग बोलते हैं, और उसे मंदिर में रख के हमारे बुजुर्गों ने पूजा करवाई है। तो अभी तक जितने भी यूनिट थे, भाई भाई में इन्होंने लड़ाई करा दी, बाप बेटों में इन्होंने लड़ाई करा दी, पड़ोसियों में लड़ाई करा दी। अब वो एक यूनिट होता है जो हस्बैंड और वाइफ का, उसमें भी लड़ाई करा रहे हैं।
तो सबसे पहले वो मंदिर में शिव जी की मूर्ति है उसे तोड़ना चाहिए। हमारे समाज में किसी लड़की की मैरिज नहीं होती, उसे सोमवार व्रत की बात की जाती है। आमिर खान टाइप के लोग ये गलत पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। आप सारे लोग पढ़े लिखे और मैरिड हैं, जो मैरिड नहीं है वो जानते हैं घर में अगर कलह है, क्लेश है, तो इस बात पे है कि हम अपनी पत्नी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और पैसा हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें पढ़ाके में 25 साल में तैयार किया और हमें ये समझा दिया दहेज नहीं लेंगे। हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग दे, सामान दे, कुछ तो काम करने दे, सीड मनी दे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ओपन कर दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में एक IP यूनिवर्सिटी है और अदर यूनिवर्सिटी है, वो ये कहती है कि हर बच्चे ने फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की फीस ले ली जाती है। बच्चे उन्होंने 5000 सिलेक्ट करने हैं या 10,000 सिलेक्ट करने हैं, फॉर्म जो है 10 लाख लोगों का भरवा लेते हैं, 1 लाख लोगों का भरवा लेते हैं। आप 5000 में 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे लोगों का पेमेंट उन्होंने वही निकाल लिया, लेंगे वो 5000 बंदे ही। CA के में आप देख लीजिए, कोई भी बंदा CA में अब अटेम्प्ट कर सकता है कि जी CA करने जा रहे हैं, उससे भी फॉर्म भरवा लिया, वो 100 50 और हजार रुपए लेके पब्लिक से निकाल लिया, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। आप ये सब गलत कर रहे हैं। बच्चों को फॉर्म एडमिशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, पब्लिक मनी से होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके माँ बाप, जैसा कि सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है, पुराने रूल्स बने हुए हैं कि बच्चा 25 साल में तैयार होगा, तो बाप उसका 50 साल या 60 साल में हो जाएगा, या उसकी माँ जो भी अर्निंग मेंबर हो, और अगर वो मर जाती है तो बच्चा 1000 रुपए से कहाँ से लेके आएगा। इसीलिए क्रिमिनल बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को जब खाने को नहीं मिलता तो घर में चोरी करता है, जब घर में लोगों को पता लग जाता है तो बाहर चोरी करता है। कोई भी बच्चा माँ के पेट से गंदे संस्कार लेके नहीं आता। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो क्लीन स्लेट होता है। हमारी काउंसलिंग गलत है। तो हमें तो ये लगता है कि गवर्नमेंट ने सारी चीजें ऐसे बना रखी कि जो सरमाएदार हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए का चाहे चंदा लेके, चाहे कहीं से, चाहे बिजनेस से, चाहे कहीं से, या चंदा लेके कैसे भी जो कर पाएंगे रैली, वही पॉलिटिक्स कर पाएंगे। तो इसलिए हम पॉलिटिक्स का सिस्टम ही बदल रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है। हमारा कोरम 8 बंदों का है और हम लोग कसम खाते हैं आज के बाद कि हम 8 बंदे इकट्ठे करेंगे और उन्हें जो है हम समझाएंगे ये समाज के लिए। और जो हमने आज बात 3 उठाई है, ये चूंकि हमारी पहली मीटिंग है 26 सितंबर 2012 की, कॉन्स्टिट्यूशन हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं, पार्टी का हम आज अनाउंस कर रहे हैं, और हम अपने इस चुनाव चिन्ह के लिए सबसे ज्यादा लड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए। क्योंकि ये चुनाव चिन्ह हमें नेचर के साथ जोड़ता है, फूल के साथ, और सिटी बहुत गरीब आदमी भी ले सकता है। तो इन सारे प्रपोजल पे अगर आप सारे लोग सहमत हैं, आप हमें अगर ऑथोराइज करते हैं कि मैं जो है एज ए प्रेसिडेंट आपको लेके चलूं और इस चीज को आगे बढ़ाऊं, अगर आप सारे लोग सहमत हैं तो हाथ उठाइए। आयुरी इधर से भी सारे लोगों के सबके चेहरे और वो होते हैं। दो चार बातें। धन्यवाद। अब हमें अदर पार्टी मेंबर्स के लिए जो है कैशियर, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के सेक्रेटरी की ज़रूरत होगी। हम लोगों के जितने जान पहचान वाले हैं उन्हें हम अपनी बात बताएंगे। मैंने लाइव ये CD रिकॉर्डिंग की, और जितनी भी मीटिंग हम करेंगे हम लाइव CD रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारे पास जो इंटरनेशनल मीडिया है, अपना मीडिया, हम अपना सर्वर डालेंगे, हम उस सर्वर में ये चीज़ें करेंगे। अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से हमारे सर्वर को या किसी को ब्लॉक करती है तो हम इंटरनेशनल सर्वर लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और हम लोग सिर्फ आने जाने में मेहनत करेंगे, एक जगह इकट्ठे में मेहनत करेंगे। और हमारा पार्टी का नंबर, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमारा नंबर है 8 और 8 का ही हम कॉम्बिनेशन, 8 80 90 बंदे बढ़ा के 170, 90 बढ़ा के 260 और 90 बढ़ा के 350। 350 से ज्यादा हम कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर हमें गवर्नमेंट, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति
मजबूर कर देता है कि उसके समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम बात पूरी कह रहे हैं। और जो मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ, मैं घर से मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ। और आज से हम कसम खाएंगे, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिनसे फाइनेंस को लेके किसी भी चीज़ के लेके हमारी मतभेद हुए हैं, उन मतभेदों को हम भुलाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है हम फाइनेंस का अपने तरफ से करेंगे। हम लोग कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके एक कॉर्पस बनाएंगे। जो जो मेंबर होंगे उन्हें वैसे ही लोन देंगे जैसे बैंक लोन देती है, और कसम खाएंगे कि ये पार्टी का पैसा है। कहा जाता है पार्टी माँ है, और जो माँ के साथ गद्दार है वो दुनिया में किसी आदमी के साथ नहीं। तो पार्टी हमारी माँ है, और देश हमारा माँ है, और समाज ही हमारा बिगाड़ा जा रहा है। गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जा रहा, उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप हस्बैंड से कंप्लेंट कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हस्बैंड सही है। अगर हस्बैंड उन्हें प्रताड़ित करता है तो पहले वो घर की पंचायत और मोहल्ले की पंचायत में बात को करें। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को जो है पार्टी फोरम में लेके आए। हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें औरतों की जो प्रॉब्लम है उसको समझाया जाएगा। अगर कोई लड़का या कोई बंदा शराबी कबाबी है या गलत कामों में पड़ा हुआ है तो उसको समझाया जाएगा कि भाई हमने मेंटल पीस की बात करनी है। मैं सारे लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, अगर सबके पास करोड़ करोड़ रुपए हैं, 2-2 करोड़ रुपए हैं, और हम बाजार में निकलते हैं और हमारा एक बच्चा जिसे कोई जॉब नहीं मिला, उसको खाने के लिए खर्चा चाहिए, फोन के लिए खर्चा चाहिए, माँ बाप मर गए हैं या गरीब है, नहीं कमा पा रहे हैं, और उसे क्रिमिनल बना रहे हैं। ये हम रोड पे आराम से घूम नहीं सकते, हमें डर लगता है कि कोई चाकू ना मार दे। तो पैसा जाता कहाँ है? क्या हम अपने बच्चों को, हम इतने नाकारा और नालायक हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, बच्चों को हम बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते। एजुकेशन टू ऑल का कॉन्सेप्ट बनाया है, टीचर पढ़ाता नहीं है, वो कहता है पेरेंट्स पढ़ाएं। कई बार मेरे कई प्रिंसिपल से बात हुई है कि पेरेंट्स पढ़ाएं। अगर पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो फिर वो तुम्हें फीस किस बात की देते हैं, या गवर्नमेंट से तुम पेमेंट किस बात की लेते हो? तुम्हें टीचिंग का काम दिया गया, आप टीचिंग कीजिए। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है दूसरे से कंसल्ट करो। अगर तुम्हें डॉक्टरी नहीं आती, छोड़िए, आप जो बच्चे पढ़े हैं मुश्किल उन्हें डॉक्टर के लिए निकालेंगे और वो बच्चे बढ़िया काम करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट रखना है कि हमें जो काम आता है हम अच्छे से अच्छा करेंगे और हम सबसे प्रॉफिट लेंगे। कई बार मेरे साथ ये सिचुएशन आई, कई लोगों के साथ मैं सामान लेने के लिए गया और उन्होंने पेमेंट अगर ज़्यादा लगा दी, हमसे लोगों ने कहा ये ज़्यादा ले रहा है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये मेरा धर्म है कि भाई साहब अगर हम किसी बदमाश आदमी को देते हैं और उस पर डाउट रखते हैं, इससे बढ़िया हमारा ये भाई जो पेमेंट ले रहा है, अगर 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो काम तो बढ़िया कर रहा है, हमारे दिमाग में टेंशन तो नहीं है। मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ। जो औरतें हैं वो ये समझें कि हस्बैंड की कमियों को बढ़ाना नहीं है, उनको समझाना है। काउंसलिंग के लिए हम लोग एक छोटी सी कमेटी बनाएंगे जिसमें जितनी औरतें होंगी उतने ही आदमी होंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि जो आदमी होगा उसके साथ उसकी वाइफ हो। उसका रीज़न ये है कि अगर दूसरी औरत जाती है तो दूसरी औरत हो सकता है किसी तरीके से उन लोगों का कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई अफेयर बन जाए, उसको लेके फिर मेंटल पीस का, तो जो हस्बैंड होगा उसकी वाइफ भी उसमें होगी। पहले उससे पूछ लिया जाएगा कि क्या आप लोग काउंसलिंग के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ पर ये यंग कपल जो है लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए तैयार है? तो वो लोग जाएंगे और हम एक छोटी सी कमेटी 4 लोगों की या 6 लोगों की बनाएंगे और हम ड्राइंग रूम में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा पंचायती प्रथा का कॉन्सेप्ट है, पहले घर में बुजुर्ग जो कह देता था वो चीज़ मान ली जाती थी। आजकल हमें सिखाया जा रहा है बुजुर्ग का अगेंस्ट करो। तो गवर्नमेंट जोड़ नहीं रही है, गवर्नमेंट तोड़ रही है। डिवाइड एंड रूल ओवर द सोसाइटी। तो अभी तक एक यूनिट था। आप सारे लोग इस बात को समझते हैं कि अगर मेरे पास एक कार है तो मेरी बीवी के पास अपने पास है, बीवी के पास एक मकान है तो मेरा अपना हो गया। एक ही ये यूनिट था, अब ये इस यूनिट को भी तोड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों ने हमें मजबूर कर दिया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी डालूं। फिर मेरे समझ में आया कि क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बड़ी पार्टी डाल पाऊंगा। तो मैंने मंथन किया, सोचा, सोचने के बाद ये डिसाइड किया हमने, नहीं, पार्टी का मतलब है लोगों को जोड़ना। हम ड्राइंग रूम में बात करेंगे, हम घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हमारा अगर बंदा खुश है तो वो है। दूसरी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। तो आज से हम सारे लोग कसम खाते हैं, सारे लोग दोहराएंगे मेरे बात, कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हमारी जो ये टीम है, ये हमारी कोर टीम है, जिसमें विजेंद्र कुमार जी, मिसेज आशना त्रिपाठी, देशराज जी,
आप बोलिए। रमेश सिंह जी, हैं? सुशील जी, संजीव मिश्रा, कृष्णा मित्तल, अजय त्रिपाठी, श्याम पासवान, सूरज मित्तल, ये लोग पहली मीटिंग के पहली कोर ग्रुप के मेंबर हैं। और हम लोग अभी मेरे साथ बोलिए, अगर आपका मन हो मैं तब ये बात करूंगा कि हम अपने घरों में, अपने दोस्तों में कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिनसे हमारी लड़ाई हो गई है, मेरी गलती है तो, और उनकी गलती है तो कान पकड़ के माफी मांगना है। हमने लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारा डिवाइड एंड रूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं जो शपथ के लिए कह रहा हूं, आप लोग उसके लिए क्या तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हाथ उठाइए। मैं पहले हाथ उठाता हूं शपथ लेने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूं आप सारे लोग बोलिए। एक एक करके खड़ा होगा व्यक्ति और एक एक बंदा बोलेगा। अब हाथ नीचे कर लो, मैं बोल रहा हूं। मैं ये शपथ खाता हूं कि जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जो सारे लोग हैं, इनको हम कभी परेशान नहीं करेंगे और इस टाइप का कोई बिहेवियर नहीं करेंगे जो उन्हें परेशानी हो। और उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी हमारे बारे में ये सोचें। 1 पे 1 11 होता है। हम लोग आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदे बैठे हुए हैं। अगर हम 11 बंदे एक पे 11 बढ़ा लेते तो सोचो हमारे पास कितनी ताकत है। हमने दिल से काम करना है। हम पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। गवर्नमेंट बना देती है एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन वहाँ सुपरविजन नहीं है। मैं एक स्कूल का वाइस चेयरमैन हूँ, और उस वाइस चेयरमैनशिप में हमारे साथ के मेंबर जानते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। मैंने सिंगल हैंडेडली काम कराया। लोगों ने कहा काम नहीं होगा, क्लर्क ने कहा काम नहीं होगा। बच्चों के पास 5-5 सालों से सीट्स नहीं थी, हमने अरेंज कराई सिंगल हैंडेडली, अकेले। और इस बात के लिए हमारे 2 साथी जो वहाँ से आए हैं वो जानते हैं। ये जाते थे, विजेंद्र जी, श्याम पासवान जी जाते थे। अब बेचारे काम कर रहे, कई बार नहीं जा पाते थे, तो फिर हम सारे लोग मिलके उसको जो है करते थे। इनसे हम कहते थे आप यहीं रहिए, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा होता है। दूसरी पेट्रोल पे भी मुझे बात याद आई इस शपथ के बाद, या मैं अभी डिस्कस करता हूँ। एक और मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ इसी पहली मीटिंग के साथ कि हमारा कॉन्सेप्ट सोहो होना चाहिए। स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट घरों में बनने चाहिए। जाने में अगर खर्चा होता है, उन्होंने क्या किया है कि व्यापारी का घर एक कोने में और उसको बिजनेस दूसरे कोने में दिया है। अगर वो सुबह अपने ऑफिस में जाता है, 1 घंटा जाने में वो ट्रैवलिंग में परेशान होता है, 1 घंटा आने में होता है, और 1 घंटे में अगर वो 1 लीटर पेट्रोल भी करता है, तो गवर्नमेंट खुद जानबूझ के 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए का पेट्रोल खत्म कराती। वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अपने घर के एक रूम में बना सके, ताकि उस एडमिनिस्ट्रेशन की वो अपने बीवी और बच्चों को समझा सके कि हम काम क्या कर रहे हैं। अगर बाई चांस उस बंदे की मौत हो जाए तो कम से कम उसके बीवी बच्चे उस बिजनेस को, उस काम को, उस चीज को चला तो सके। गवर्नमेंट कहती है कि जी कमर्शियल हो गया। कमर्शियल क्या होता है? लोगों के हेल्प के लिए। अगर आप कह रहे हो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रोल हमारा बर्बाद कराया जाता है। इसमें भी मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट अदर लोगों से मिलकर पेट्रोल को बर्बाद कराती है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जिसमें 5 बंदे काम करते हैं, एक रिसेप्शनिस्ट, और वो मेरे घर में हो, तो मेरी बीवी को भी समझ में आएगा, मुझे भी जाने की टेंशन नहीं, मेरा कार का, स्कूटर का, बाइक का, किसी का पेट्रोल बचेगा। इससे हम पेट्रोल की सेविंग करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसी पॉलिसी बना रखी है जिसमें पैसे को बर्बाद किया जाए। तो अगर आप लोग उसके लिए तैयार हैं तो एक एक बंदा यहाँ आके ये कसम खाए। कसम मैं बोलता हूँ, आप लोग उसको डिसाइड कीजिए। हाँ विजेंद्र कुमार जी, आप आइए, कहो। मैं विजेंद्र कुमार, पुत्र श्री सिंह कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी कोशिश करूंगा कि अपने साथियों से कोई लड़ाई झगड़ा ना करूं। मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि अपने साथियों से कभी लड़ाई ना करूं। और जो परिवार में अगर लड़ाई पत्नी में हो रही है पैसों को लेके, तो वो पार्टी फोरम में या हमारी कोरम में मैं रखूंगा और उसको जो है संभालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे झंडे का रंग सफ़ेद है और सफ़ेद रंग का मतलब है शांति। मैं कोशिश लंबी टॉपिक लाइन खींच दी आपने, तो कि कोई बात नहीं आती है शॉर्ट में कि मैं कोशिश करूंगा कि हमने आपस में लड़ना नहीं है। हम पार्टी में कोशिश करूंगा कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई परिवार में, अदर फ्रेंड्स सर्कल में, किसी में भी सुलह करा सकें। और आगे हमने लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। धन्यवाद। आइए
बताओ अपना नाम बोलो बोलो। मेरा नाम आस्था त्रिपाठी। हाँ बोलो। मैं ये कसम खाती हूँ मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी अपने समाज में लड़ाई को बढ़ावा नहीं दूंगी। कि मैं अपने समाज में लड़ाई को बढ़ावा नहीं दूंगी। अगर कहीं किसी जगह पर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है या भाई बहन में लड़ाई है तो उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। अगर कहीं किसी जगह भाई बहनों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है तो उसे खत्म करूंगी। और पार्टी फोरम में पुराने पंचायती राज सिस्टम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर इसके बाद भी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो मैं जो है कोर्ट में या कहीं पर जाऊंगी। कोर्ट में हजारों साल के मुकदमे लंबित पड़े हैं और कोई जजमेंट नहीं होता। वो इंसान की लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, आप उसको लिख दो। आप हर बार आपका अलग अलग हो रहा है। एक बार मैं बताऊं, शपथ एक पेज सुनो पे ना, लिख दो, आप वही सब बोलते जाओ, उसके साथ में हम एग्री होके यस कर हाँ कर दे। ठीक है, ये बेटर रहेगा। सारे हाथ उठवा लीजिए। हाँ, ठीक सारे वही लाइन तो कराएंगे। ठीक है, ठीक है, सबकी फोटो करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ और वाइड एंगल में सबका बना दो। ठीक है, बैठ के आगे सीधा बस ठीक है, यहीं से कोई बात। अपन लोगों ने बात करनी है, बोलेंगे वही सब लाइन। अपन लोगों ने बात करनी है। हम हाथ कर रहे हैं, हाथ उठवाएंगे। ठीक है, ये बात समझ। चले, जो बोलना उसको लिख लो। नहीं, मैं एक बार में बोले दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ। मेरा ये है कि रॉ स्ट्रक्चर बने, किसी को ये नहीं लगे मैंने ड्रामेटाइज्ड किया, क्योंकि कई लोग ब्लेम भी लगा देते हैं कि भाई साहब आपने तो जानबूझ के एडिटिंग कर ली होगी। नहीं, ओथ वगैरह तो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था कि जब मैं ये स्पीच दे रहा हूँ टू बी फ्रैंक कि मैं इन बातों को भी यहाँ पर लेके आऊंगा। बातों में बात निकलती है। मीटिंग का मतलब होता है अपनी चीज को बताना, अपनी चीज को डिस्कस करना, रखना। हमें खुद नहीं पता था, तो इसलिए वो कोई प्री ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारा जो सोच है, हम कसम खाते हैं कि हमारे जो पार्टी मेंबर हैं, हम कसम खाते हैं पार्टी मेंबर है। पार्टी मेंबर है। हम एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की आर्थिक, एक दूसरे की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सामाजिक और पारिवारिक और या और कोई भी समस्या है कोई समस्या है आपस में सुलह करके निकालने की कोशिश करेंगे। आपस में सुलह करने की कोशिश करें। हम ये भी कसम खाते हैं हम ये भी कसम खाते हैं कि हम 8 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, 8 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और कोई भी रैली में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि काम करने वाले लोगों को बाधा पहुंचे। काम करने का बाधा ना पहुंचे, हम उसकी कोशिश करेंगे उसके। और एक दूसरे के सहयोग से अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को उठाएंगे। एक दूसरे के सहयोग से समाज को, अपने परिवार को उठाएंगे। हमने जो झंडे का कलर सफेद रखा है, हमने जो झंडे का कलर सफेद रखा है, उसका पहला मतलब यही है कि पहले हमारे घर में शांति हो, सुख और शांति हो। सुख और शांति हो। अगर हम सुख और शांति में होंगे, अगर हम सुख शांति में होंगे तो हम दूसरे लोगों में सुख और शांति की बात कर पाएंगे। तो हम सारी चीजें अपने परिवार और समाज से ही उठाएंगे। सारे लोगों की फोटो ले लो और हाथ, अगर सारे लोग सहमत है तो हाथ उठाए। छोटे बच्चे नहीं आते। कर दो अब अपन। बंद।